हेलो ट्रेडर, सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सेंसिबल प्लेटफॉर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेंसिबल प्लेटफॉर्म हर एक ट्रेडर को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो या कोई भी नया ट्रेडर हो, हर एक पर्सन को या हर एक बिगिनर को वे वेबसाइट पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपकी जो ट्रेडिंग लेवल है, जो ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो वन स्टेप ऊपर लेके जा सकता है। और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, सभी के सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तब मैं भी इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ करता हूँ। और ये इसमें जो अपडेट्स आए हैं या इसमें जो भी क्लियरिफिकेशन है या अंडरस्टैंडिंग है प्राइस की, ट्रेड की या डाटा रेड करने की, और बहुत ज़्यादा हाईली लेवल की है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कहीं ना कहीं है। तो इस वजह से मैं प्रेफरेंस करता हूँ आपको सेंसिबल प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना आपको चाहिए। तो हम आते हैं, पहली चीज़ मेरा एक वर्ड याद रखना, हम वेबसाइट से जाने से पहले आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो या आप अंडरस्टैंड करो, तो मेरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का फ्री कोर्स मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके रखा है। आपको सिंपल प्लेलिस्ट में ऊपर जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, बेसिक टू एडवांस तक आपको सर्च करना है, बेसिक एडवांस सीरीज। वहाँ पे ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पे जितने भी वीडियोस उसका नोट डाउन करना, जर्नल लिखना, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको आपके अंदर आती हुई दिखेगी। फिर जाके ये वीडियो देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़े। जो बिगिनर्स है उनके लिए कह रहा हूँ, आपको सिंपली ओपन करना है वेबसाइट को। तो वेबसाइट ओपन करने का आपको गूगल के ऊपर जाना है, यहाँ पे डालना है सेंसिबल। सेंसिबल डालोगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखेगी इस तरीके से। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर से, जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, आईसीआईसी डायरेक्ट, पाँच पैसा, आईआईएफआई या अलग अलग टाइप ऑफ ब्रोकर है। आप गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है, आप डायरेक्टली सेंसिबल के साथ में भी ऑर्डर डाल सकते हो। हम सीखेंगे कैसे डालते हैं, बट ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ है कि बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ इनका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। पहले जो ये वेबसाइट थी वो पेड थी, याद रखना। अभी आप मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है, ये फ्रीली वेबसाइट है सबके लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स है इन्होंने हाईली अमाउंट इनको पे किया है, इस वजह से ये फ्रीली वेबसाइट्स अभी कहीं ना कहीं करके सबके लिए दिए। तो सब अभी फ्रीली इस वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स के ऊपर, अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड्स क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं ट्रेड्स को। उसको समझने से पहले आपको क्या करना है, जैसे समझो आपका ब्रोकर है कि एंजल वन आपका क्या है, ब्रोकर है। तो एंजल वन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ज़रूर यूज़ कर सकते, एंजल वन हो सकता हो। तो मैं थोड़ा सा मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो आपके सामने मतलब आपको लॉगिन करने के लिए देखिए, जस्ट फॉर अ मिनट हम लॉगिन कर लेते हैं। मैं आपके सामने लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता चले। देखो इस तरीके से क्या होता है, एक रिफ्रेश पेज आ जाती है, यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहला नाम है, अंडरस्टैंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जस्ट फॉर मिनट। देखो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ सिनारोज, यहाँ पे देखो ट्रेड, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखने लिखने के लिए देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे ट्रेड है, एनालिसिस है, वॉच लिस्ट है, पोजीशन है, ऑर्डर बुक है। इस तरीके से क्या है, अलग अलग क्या है, सिनारोज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना और समझने की कोशिश करनी कि क्या, कि अब जब ये सभी सिनारियोस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्लो स्लो करके चलते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। मतलब लेक्चर बड़ा हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट कैसा है ना, हमें अंडरस्टैंड करना है, आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होना इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं समझता तब तक आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे पहलू इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे आपको क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो आपके अंदर आती हुई दिखेगी। तो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेड का। ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग सिनार देखेंगे। देखो स्ट्रैटेजी बिल्डर, स्ट्रैटेजी विजार्ड, इजी ऑप्शंस, डार्क पोर्टफोलियो, मतलब क्या पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लर्निंग ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको यहाँ पे भी लर्न करना है, फ्रीली ऑप्शंस क्या होते हैं इसके भी आप वीडियोस देख सकते हो। अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, वेरीफाई पीएनएल्स, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ क्या बना के दिखे, ऑप्शंस यहाँ पे बना के दिखे, मतलब दिखाया। आपको यहाँ पे आप एनालिसिस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शंस, ओपन इंटरेस्ट, मल्टीपल स्ट्राइक ओआईस, एफ आई डी आई, लाइव ऑप्शन चार्ट, मल्टीपल स्टार्टर्स और स्ट्रैंगल्स। ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो न्यू ट्रेडर्स को पता नहीं होते, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, उनको सबको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आईवी चार्ट, स्टॉक मार्केट कैलेंडर, हम मैप, इसे अलग अलग टाइप ऑफ क्या है, अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टॉक डाटा, स्कैनर्स, टेक्निकल एंड सिग्नल्स, मार्केट एनालिसिस, वॉच लिस्ट। आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी पोजीशंस ले सकते हो। यहाँ पे आपकी मार्केट, अभी मैं एंजल वन से, अभी ज़्यादा मैं एंजल वन से एक्चुअली ट्रेड नहीं करता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी आप पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो, ऑर्डर्स देख सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। सेंसिबल से ट्रेडिंग करना सबसे ईजी होता है। जब आप वॉच लिस्ट के ऊपर जाते हो, जो चार्ट चाहिए उस चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है। अभी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, स्लोली स्लोली जाते हैं, मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या करता हूँ, सिखा
दिखाता हूँ। पहली चीज़ क्या करना है आपको, पहली चीज़ आपको जाना है ट्रेड के ऊपर, यहाँ पे जाना है एक स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर। जब स्ट्रैटेजी बिल्डर्स के ऊपर जाते हो तो पहले अंडरस्टैंड कीजिए। देखो, मार्केट में क्या होता है ना, तीन टाइप ऑफ व्यू होते हैं। कितने टाइप ऑफ व्यू होते हैं? तीन टाइप ऑफ व्यू होते हैं। पहला व्यू होता है अप ट्रेंड, मतलब जो क्या करता है, हायर हाई लगाता है। क्या लगाता है? हायर हाई लगाता है। सेकंड जो ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड, वो क्या करता है? लोअर लो लगाता है। क्या करता है? लोअर लगाता है। थर्ड जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड। इस तरीके से क्या होता है, तीन व्यू होते हैं मार्केट में, जो हम मार्केट का व्यू लेके चलते हैं, जिसमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं बुलिश, बियरिश, न्यूट्रल एंड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो उसे आप तीन व्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी बना के दी जाती है। जैसे समझो, अंडरस्टैंड करो, जैसे मार्केट, हमारा व्यू है मार्केट अप साइड जाएगा, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आपको देखोगे तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। उसमें भी क्या होता है, एक होता है कॉल बाइंग, एक होता है कॉल बाइंग, सॉरी पुट बाइंग और पुट सेलिंग। यहाँ पे होता है कॉल बाइंग एंड कॉल सेलिंग। मतलब यहाँ पे आप सी को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, पुट को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, या सेल करके भी बाय कर सकते हो, बाय करके भी सेल कर सकते हो। जब मार्केट की प्राइस अपसाइड बढ़ती है तो कॉल की प्राइस बढ़ती है, जब मार्केट की प्राइस डाउन साइड जाती है तो पुट की प्राइस बढ़ती है। इस तरीके से आपको सिनारियोस क्या होते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से सिनारियोस आपको क्या करते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। आपको देखने के लिए मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट फॉर अ मिनट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करना। क्या स्ट्रक्चर किस तरह से देखोगे, अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे आप देखना, जैसे हमारा व्यू है, हमारा व्यू क्या है कि मार्केट अप साइड जाएगी, ठीक है। तो हम क्या 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 कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं, या तो पुट को सेल कर सकते हैं। देखो, पुट की प्राइस कब घटेगी, जब प्राइस क्या करेगी, अप साइड जाएगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, पुट को सेल सेल कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप ऑफ और भी रेशियो होते हैं। एक होता है बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, जिसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली वीडियो पहले ही बना के दे चुका हूँ। उसके ऊपर जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। मैंने मुझे ऑफलाइन का लेक्चर है वही आपके साथ अपलोड किया था फ्री ले, तो वह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको प्रोवाइड करके देगा। तो ये और ये सभी चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बियरिश में भी सेम चीज़ें होती है कि जैसे आपका व्यू है मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो आपका व्यू आप क्या क्या कर सकते हैं मार्केट्स में, बाय पुट को बाय कर सकते हो या कॉल को सेल कर सकते हो। बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, बुल पुट स्प्रेड बना सकते हो। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, वीडियो जाके चेकआउट करना तो आपको पता चलेगा। आपका व्यू है न्यूट्रल व्यू, तो आप यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है, एटीएम को क्या करा जाता है, एटीएम के सी और पी को क्या करा जाता है, सेल करा जाता है। क्या करा जाता है, सेल करा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट ट्रायंगल में क्या करा जाता है, ओटीएम के कॉल और पुट को सेल किया जाता है, कॉल और पुट को सेल किया जाता है। और इसमें प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट क्या करती है, साइडवेज जाती है। जब मार्केट क्या करती है, साइडवेज जाती है, तब हमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट्स हमें आते हुए दिखते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सिनारियो जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रेड मतलब एक क्या करते हैं, ट्रेड प्लान क्रिएट करते हैं। अभी आते हैं और पॉइंट के ऊपर, अभी आप और पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, हमें कैपिटल कितना हमारा यूज़ होगा वो भी आप हमें एनालिसिस करके देता है, और हमारा कितना कितना लॉस हो सकता है, कितना कितना कंडीशंस हो सकती है, वो भी हमें एनालिसिस करके देता है। यहाँ पे आप जब इस लेवल के ऊपर क्लिक करते हो ना, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे यहाँ पे ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे बैंक निफ्टी, रिलायंस, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, हमें जो भी ऑप्शन चॉइस करना है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्या बनाया कि मैंने यहाँ पे बनाया बुल पुट स्प्रेड। क्या बनाया, बुल पुट स्प्रेड। अभी बुल पुट स्प्रेड का मतलब क्या, कि जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है, क्या होती है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका 50% रेशो होता है। मतलब क्या होता है, 50% एक रेशो होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इस तरीके का स्प्रेड बनाते हैं तो हमें यहाँ पे फंड नीडेड बताता है। जैसे समझो इसमें मार्जिन है 1 लाख रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि फंड हमें कितना नीड होगा इस ट्रेड में, तो कितना नीड होगा, 25,000 के आसपास। और मैं यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमें दिख रहा है कि 3,000 रुपीज़ के आसपास होगा, मैक्स लॉस 5,000 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ होकर आता है। क्या होता है, एक चार्ट ड्रॉ होकर आता है। तो ये क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है ना, वो है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब उसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो हमें लॉस होगा, उसके आगे मार्केट जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमारे समझो 1,000 पॉइंट अगेंस्ट में गया, 1,000 पॉइंट अगेंस्ट में गया, तो हमारा कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये चार्ट क्या करते हैं यहाँ पे शो करते हैं। इवन
यहाँ पे ना आपको ये भी दिखाया जाता है, मतलब डाटा वगैरह भी दिखाया जाता है, मतलब ये एक्सपायरी तक का मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक्सपायरी तक आपने होल्ड किया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, ये बताने का काम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब पे ऑफ चार्ट आपको ये सभी चीज़ें अपडेट करवाता है। कौन अपडेट करवाता है? पे ऑफ चार्ट यहाँ पे अपडेट करवाता है। जिसमें एक सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे पीओपी का, मतलब क्या, विन रेट। विन रेट इसका क्या है? 57% के आसपास, मतलब इस स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है? 57% के आसपास। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, कितने रुपीज़ की है, मार्जिन कितना नीडेड है, टाइम वैल्यू कितने अमाउंट की है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्या करा है? अपडेट करवा के हमें क्या करा रहा है? दिखा रहा है। इवन ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सभी चीज़ें हमें अपडेट करवा के दिखाता है। ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज को आप क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कुछ जैसे आपने प्लान किया कि मुझे इस ऑप्शन को सेल करना है, इस भी ऑप्शन को सेल करना है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा फंड नीडेड क्या होगा। समझो मैंने एक ऑप्शन को बाई किया, यहाँ पे एक ऑप्शन को बाई किया, तो मेरा फंड नीडेड कितना होगा। तो ये सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप खुद की भी एक स्ट्रैटेजी यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं, जो अभी आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूट्रल व्यू के ऊपर गया और यहाँ पे देखा कि देख, एक है तो शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब क्या, दोनों एटीएम ऑप्शन को हमने क्या करा, एटीएम ऑप्शन को सेल आउट करा। बट यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे तो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन को क्या करा गया है, बाय करा गया है। तो जहाँ पे हमें 1 लाख का फंड नीडेड था, अभी वहाँ पे फंड कितना नीडेड हो रहा है? 42,000 रुपीज़ के आसपास। कितना फंड नीडेड हो रहा है? 42,000 रुपीज़ के आसपास। स्ट्रैडल में प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइजेस क्या होते हैं, एक जगह पे रहती है या मार्केट साइडवेज जाता है, तब जाके हमें मतलब क्या होता है, मतलब प्रॉफिट्स होते हैं। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं ऑफलाइन कोर्सेज के मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ। और इसी वजह से क्या होता है, जो विन रेट है, मतलब हमारे जो ऑफलाइन बैचेस का जो विन रेट है, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके आता है। अब उनके माइंडसेट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो पाते हैं। बट इसके लिए देखो, ये चीज़ क्या होती है ना, इसके लिए बहुत टाइम लगता है ऑप्शन सेलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। अपने में एक सबसे बेस्ट चीज़ है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग। मैं सबके लिए ये कि बताता रहता हूँ। देखो अभी कैसा हुआ है, मैं जो पर्टिकुलरली पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, अब मैं जो एक्टिवनेस है बहुत ज़्यादा थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि मैं खुद की ट्रेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या जो मेरे साथ मेंबर्स आते हैं, 30-40 मेंबर्स होते हैं, उनके ट्रेडिंग्स के ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं मतलब जो भी लोग क्रिएट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनको क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे उनका जो माइंड सेट से जो वो क्या होता है ना, लोग करियर बनाने के मोटिवेशन से कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, सिर्फ बेसिक सीखने के लिए नहीं आते। तो उनको किस तरीके से करियर सेट करना है, तो उस तरीके से मैंने खुद के कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज बना के रखे हैं। उसके बाहर आपको कभी लाइफ में मार्केट नहीं दिखती। इस वजह से जो भी कोर्स मैं उसको मैं सिखाता हूँ। इवन मुझे ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश, मतलब ये नहीं होता। मेरा जो भी मेरे पास जो भी लोग सीखने के लिए आते हैं ना, याद रखना, वो बस मतलब माउथ पब्लिसिटी से आते हैं, मतलब मेरा ही कोर्स, मैं उनको सजेस्ट करते हैं मेरा ही कोर्स। तो ये सभी चीज़ अभी वो शो ऑफ करने की ज़रूरत है नहीं, कि जो होता है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जो नहीं होता उसको चिल्लाने की ज़रूरत होती है। तो मेरा एक वर्ड्स, ये सभी चीज़ें याद रखना। तो ये इसका एक सिनारियो होता है। मैं सबके लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग्स के ऊपर ध्यान रखो। और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीली भी कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, और हर दिन मार्केट एनालिसिस वीडियो दिखा रहा हूँ। तो उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस रखो, जिससे आप मेरे साथ ग्रो कर पाओ और मेरे साथ अंडरस्टैंड कर पाओ। तो समझो कुछ पॉइंट्स को ऊपर। तो सिर्फ मार्केट में ऑप्शन बाइंग ही, ब्रेकआउट से ट्रेडिंग नहीं होती, उसको छोड़ के भी बहुत बड़ी बड़ी सिनारियोज है मार्केट में, जिसमें आप कंसिस्टेंसी मार्केट्स में, बहुत हाईली कंसिस्टेंसी से मार्केट्स में आप पैसा क्रिएट करवा सकते हैं। मेरा वर्ड याद रखना। तो एक मैनेजमेंट होता है इस चीज़ का, ये थोड़ा सा हार्ड होता है मैनेजमेंट करने के लिए। तो एक वर्ड मेरा याद रखना, ना ऑप्शन सेलिंग ईजी है, ना ऑप्शन बाइंग ईजी है। कोई भी ईजी नहीं है, दोनों में भी अपने अपने में बेस्ट है और अपने अपने में ही हार्ड है। तो ऐसी चीज़ मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ। तो थोड़ा सा आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियोज और चार्ट्स को ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से पेपर ट्रेड करना है, ड्राफ्ट पोर्टफोलियो पे जाना है, क्रिएट पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जो आपको नाम देना है, उसका ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐड, यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव करोगे ना, तो वहाँ पे वो पोजीशन ऐड ऑन हो जाएगी। और वो आपको एनालिस्ट के ऊपर जाके, जस्ट फॉर्मेलिटी, ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में जाके आपके आपके जो भी पेपर ट्रेडिंग की जो भी पोजीशन हो, यहाँ पे आपको रियलाइज पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप कोई स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो, कुछ भी चीज़ स्टडी कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसी चीज़ यहाँ पे आपको इजीली देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ है स्ट्रैटेजी, मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रैटेजी विजार्ड। स्ट्रैटेजी विजार्ड का मतलब क्या, यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, मैंने एक रेंज सिलेक्ट किया, और मेरा प्रिडिक्शन है मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। और यहाँ पे 6 जून है, जब मैंने तारीख सेट किया और गो के ऊपर गया, तो ये हमें ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बना के देता है कि आपका व्यू साइडवेज है, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, और आपको कितना प्रॉफिट होगा उस चीज़ से, मतलब उस चीज़ से आपको कितना पैसा क्रिएट होगा।
ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट होके आती है, मतलब 3 दिन के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या आपका सजेशन है, कितनी आपकी रिस्क रहेगी, तो ये सभी चीज़ें स्ट्रैटेजी बना के देते हैं। जैसे मेरा व्यू है मार्केट अप साइड जाएगी 51,661 के ऊपर, गो के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी कुछ वेबसाइट मतलब एक स्ट्रैटेजी बना के यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे समझो कि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा व्यू था मार्केट अपसाइड जाएगी, तो मेरे प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, मैक्स लॉस कितना है, कैपिटल यूटिलाइजेशन कितना है, तो मेरा टारगेट कितना है एक क्वांटिटी से, मैं सिनारोस कितना रखने वाला हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ब्रेक इवन कितना रहेगा, अप्रॉक्स कैपिटल मेरा कितना है। तो ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे अपडेट्स करवा के रेडीमेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे मुझे यहाँ पे बना के दे रहे थे। जैसे समझो समझो यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा है, 12% के आसपास है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट से यहाँ पे सब चीज़ें मुझे यहाँ पे अपडेट्स करके यहाँ पे दिख रही है। मतलब यहाँ से मैं डायरेक्टली रेडीमेड स्ट्रेटेजी डाल सकता हूँ, रेडीमेड पोजीशंस को क्या करवा सकता हूँ, मतलब अपडेट करके यहाँ पे सिनारोस क्रिएट करवा सकते हो। बहुत बेस्ट चॉइस है, जिन जो बिगिनर है ना, सबसे बेस्ट डायरेक्ट एडवाइस दे रहा है। आपको टारगेट सेट करना है, मेरा टारगेट ये है, आपको स्ट्रेटेजी बना के दे देगा, उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डायरेक्ट बता रहा है कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। इससे बेस्ट क्या ही है बिगिनर्स के लिए, क्या ही चाहिए आपको, ऐसी चीज़ है। आप यहाँ पे जाओगे स्ट्रेटेजी के ऊपर जाओगे, देखो सिंपल लो रिस्क और फन ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, जिसमें आपके रिस्क कम रहेगी और आपको जैसे आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया और आपका व्यू है अपसाइड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तीन एग्रे मतलब पोजीशन बना के दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखो, एक है डिफेंसिव पोजीशन, एक है बैलेंस पोजीशन, एक है एग्रेसिव पोजीशन। डिफेंस का मतलब क्या, जहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफॉल्ट ठीक ठाक है। बैलेंस का मतलब क्या, बीच के अंदर, मतलब डिफेंसिव का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहा है, मतलब आपको इतना जल्दी लॉसेस फेसेस नहीं होंगे। बैलेंस का मतलब क्या, न्यूट्रली, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब क्या, कि एग्रेसिव मतलब क्या, डायरेक्ट नेकेड ऑप्शन बाइंग यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे मतलब आपका व्यू है कि मार्केट वन साइड ही जाने वाली है, तो यहाँ पे एक आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या करा जाता है, बना के दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट क्या होता है, स्टेबिलिटी से रहता है। तो वो आपके ऊपर है, आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप चेकआउट करो तो अब बाकी चीज़ आपको पता चल जाएंगी, तो ये ज़रूर चेकआउट करना। देखो इससे बेस्ट क्या ही चीज़ है, मतलब आप खुद देखो, क्या सेंसिबल ने जो वेबसाइट्स डेवलप किया, मतलब पहले तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, अभी के हिसाब से जितना ज़्यादा डेवलप किया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब एक बिगिनर के लिए एक्चुअली इन्होंने ऐसा वेबसाइट बिल्डअप किया कि आपके पैसे लूज ना हो और आपको बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आप ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। और लोग यहाँ से डायरेक्टली कॉपी ट्रेड्स करते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से किया जाता है। देखो एंजल वन के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करते हो, तो ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन आपको ओपन हो जाती है, मतलब ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, अलग अलग टाइप ऑफ ऑप्शन चेन है। आई थिंक सो यहाँ पे ऑप्शन चेन अभी ओपन नहीं हो रही है, ग्लिच होगा आई थिंक सो। बैंक निफ्टी को क्लिक करते हैं तो ये ग्लिच होगा, आपके हिसाब से आप चेकआउट कर लें तो आपको पता चले। ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, ओपन इंटरेस्ट का सिंपल चीज़ क्या है, इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब देखो चेंज इन ओआई, ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई का मतलब क्या होता है, चेंज इन ओआई, जो आज के दिन में जो सिनारो हो रहा है। तो ग्रीन हमें क्या इंडिकेट करता है, बायर्स इंडिकेट करता है, मतलब कौन, पुट सेलर्स, पुट सेलर हमारे लिए बायर्स ही होते हैं, याद रखना है कि हमारे मेरे पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए बायर्स होते हैं। तो जो यहाँ पे जो है वो कौन है, पुट सेलर्स है। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है वो है हमारे कॉल सेलर्स, कौन है हमारे लिए कॉल्स सेलर्स। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, मतलब ये सब चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करो, डाटा को स्टडी करने की कोशिश करो। इसके ऊपर मैंने एनएससी के ऑप्शन चेन के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, जो बेसिक्स और प्लेलिस्ट के ऊपर अपडेटेड है, 1 साल पहले ही हमने अपडेट करके रखा है। याद रखना वो वीडियो देखोगे ना, आपके आपके 70% प्रॉब्लम्स आपके मेरे कोर्स से ही सुधर जाएंगे, मेरे कोर्स से सुधर जाएंगे। आप मेरा बेसिक जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है, फ्री कोर्स है, उसको स्टडी कर लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना ही ज़्यादा मैंने कंटेंट एक्चुअल में अपलोड करके रखा है, जिससे आपको पता चले। जैसे मैंने आप देखोगे कि हम जो अभी के जो कोर्सेज वगैरह लेते हैं ना, उसमें हम एग्जीक्यूशन सिखाते हैं, उसको ट्रेड को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं या मेहनत कैसे की जाती है, हम मेहनत करवाते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अपडेट्स करवा के रखी है, उससे आप स्टडी करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप अब मेरा ना कोर्स अफोर्ड कर सकते ना कुछ अफोर्ड कर, जाओ वो जाके स्टडी करो, इसमें ही आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके पास आप पैसा अर्न करना स्टार्ट करो, आपके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट आना स्टार्ट करो, तब मेरे साथ आके जुड़ो, तो ही मैं आपको प्रेफरेंस करता हूँ। ऐसे डायरेक्टली आके बिगिनर्स डायरेक्ट जाके करोगे तो कोई चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखा के रखी है, जाओ स्टडी करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊँ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें है, तो हम बाद में जाके इसको डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरेस्ट कैसे होते हैं, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस क्या होते हैं, ओवाई टाइम्स और फ्यूचर ओवाई टाइम्स, ये अलग अलग अपने में एक अलग सीरीज़ है, जिसके ऊपर हम बाद में जाएंगे।
मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस, यहाँ पे आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस देख सकते हो, घट रही है बढ़ रही है, आप कंपेयर कर सकते हो, तो उस चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखता है एफ आई डी आई डाटा। अभी आप देखोगे कि एफ आई का डी आई डाटा में, तो फ्यूचर इंडेक्स में एफ आई ने क्या किया है, मिडल मिडल बुलिश है, और बैंक निफ्टी में अच्छे सेल ऑफ यहाँ पे मतलब लोगों ने सेल करके रखा है। जो प्रो ट्रेडर्स है तो वो उन्होंने क्या किया रहा है, मतलब पुट्स में क्या करा है, बियरिश पोजीशन बनाई। जब पुट्स में बियरिश पोजीशन बनाई जाती है का मतलब क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड सिनारो क्रिएट करवा रहा है। इस तरीके से हमें डाटा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये होने के बाद हमें अपडेट होता है एक्चुअल में। थोड़ा इस चार्ट्स के ऊपर ऐसे इस तरीके का हमें यहाँ पे डाटा देखने के लिए मिल रहा है। आप रिप्ले के ऊपर जाओगे तो रिप्ले आपको पता चलेगा किस तरीके से डाटा है, जिससे आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आप फ्यूचर ऑप्शंस का डाटा देख सकते हो किस तरीके से है। यहाँ पे आप कैश मार्केट डाटा देख सकते हो, यहाँ पे एफ आई का डाटा देख सकते हो, कौन से स्टॉक मतलब पिछली हिस्ट्री देख सकते हो कि लोग सेल करके आए पोजिशन को या बाय करके हुए आ रहे, क्या हिस्टोरिकल पोजिशन बना रहे हैं। यहाँ पे लाइव ऑप्शन चार्ट से, ऑप्शन चार्ट्स के मोमेंटम से यहाँ पे दिखे जाते हैं। इससे सबसे मैं स्टॉक बता दो, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस। अभी मैं एक पॉइंट सिखाता हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान रखोगे। देखो, ये मैं कभी नहीं बताया किसी को, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया, बट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा पर्सनल एक पॉइंट है, जिसमें इस कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, इसके बाद आपको आपके ट्रेडिंग में ग्रोथ आती हुई दिखी या कम होती हुई दिखी, याद रखना। एक्चुअली यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 26 जून। यहाँ पे मैंने, जैसे मुझे कोई भी सेक्टर में ट्रेड करना है, या मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, या मुझे फिन निफ्टी में ट्रेड करना है, जैसे कोई भी सेक्टर मुझे ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे देखूंगा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा गया है, 25 जून ऑटो एटीएम स्टैडल्स, मतलब जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस की उनके टोटल बनाई गई है सीपी को ऐड करके, तो उनकी टोटल कितनी आ रही है 216 के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे फिर निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है 54 पॉइंट्स माइनस। कितना दिख रहा है, 54 पॉइंट्स माइनस। जब मुझे ये 54 से 53, 52, 50, 49, 48 ऐसे प्राइजेस क्या करे, घटते हुए दिखे, क्या होते दिखे, घटते हुए दिखे, तब मैं ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफरेंस करता हूँ। तब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफरेंस करता हूँ। ये सुबह के टाइम पे देखते हो, जब मुझे ट्रेड करना है तभी के टाइम पे देखता हूँ। जब भी मुझे ऐसा पॉइंट दिखे कि ये 54 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 55 जा रहा है, या 52 आया फिर 54 गया, ऐसा उसी स्टेबल जगह पे चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करना प्रेफरेंस करता हूँ। क्या करना, ऑप्शन बाइंग करना। तब ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने के जो सिनारियोज है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देखो, मैं एक क्विक ट्रिकी पॉइंट दिया हूँ, आप समझ पाए तो इसको राइट डाउन कर लेना, इसको रिवाइज करके फिर देख लेना। बहुत ट्रिकी पॉइंट है, जिसको समझा वो मार्केट समझा, जिसको नहीं समझा टाइम लेना, फिर वीडियो देख लेना, आपको पता चलेगा। बहुत एडवांस पॉइंट। देखो, ये एक पॉइंट समझने के लिए मुझे 4 साल गए, सच कहता हूँ। ये 4 साल का एक्सपीरियंस के साथ एक वर्ड बताया हूँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके डेवलप हुआ है मेरा, तो मैं आपके साथ शेयर किया, तो आप एक एडवांस पॉइंट आपके आपके हिसाब से आप इस चीज़ से समझ लें। अभी आते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। जब मैं वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखता है। यहाँ पे ओ आई प्रोफाइल, यहाँ पे ओ आई प्रोफाइल। अभी ये क्या करता है, ये मुझे अपडेट करवाता है कि कहाँ पे बायर्स है कहाँ पे सेलर्स है। जैसे मुझे कोई एक रिवर्सल ट्रेड देखना है, क्या देखना है, रिवर्सल ट्रेड देखना है। मैं ब्रेकआउट नहीं देख रहा, मैं रिवर्सल देख रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट इस डाटा के आसपास आई, 52,000 के आसपास, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल ऑफ प्लान बनाऊंगा। तो यहाँ से क्या आएगी, सेल ऑफ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और 51,000 पे क्या है, बायर्स है, तो जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का प्लान यहाँ पे अपडेट करूंगा। जैसे समझो इस लेवल है, ये लेवल है 51,800 का डाटा है, और मार्केट इस लेवल के आसपास बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, और ये डाटा मुझे घटता हुआ दिखे। मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे अभी दिख रहा है कि 11 लाख यहाँ पे क्या है, सेलर्स है, और 2 लाख यहाँ पे क्या है, बायर्स है। मुझे 11 लाख से घटता हुआ दिखे, तो मैं ये प्रेफरेंस करता हूँ, ये मेरा माइंडसेट रहता है कि 51,800 की जो लेवल है उसका ब्रेकआउट आने वाला है, और वहाँ पे प्राइस एक मोमेंटम क्रिएट करने वाले है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ऑप्शन बाइंग करना है। कब, ब्रेकआउट के बाद में। कब, ब्रेकआउट के बाद में। तो इस तरीके के कुछ सिनारियोज होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली ओआई डाटा से चार्ट बताता है, आप इससे चार्ट भी एनालिसिस कर सकते हो। 5 मिनट का चार्ट देख सकते हो, 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, 1 आवर का चार्ट देख सकते हो। आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अभी ये सभी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, एक मार्केट इस रेंज में है और इस रेंज में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे क्या होता है, जो डाटा होता है वो क्या होता है, अपडेट करवा के दिखा देता है। अभी आते हैं और पॉइंट के ऊपर। जैसे समझो मुझे कोई पोजीशन लेनी, तो मैं इसी लेवल से, इसी से किस तरह से पोजीशन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, रेडीमेड स्ट्रैटेजी। मेरा व्यू है कि मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा डाउन साइड आएगी, ठीक है। तो मैं क्या क्लिक करूँगा,
यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं बियर कॉल स्प्रेड के ऊपर। तो यहाँ बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो मेरा वीडियो जरूर चेकआउट करना और फिर इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए आना। तो मेरा जो कैपिटल है, मैं जैसे मैंने देखा कि मेरा जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो मैं क्या देखूंगा, मेरे मेरे इसमें कितनी क्वांटिटी बैठ रही है। तो मेरे 5 लॉट बैठ जाएंगे, नहीं 5 लॉट नहीं, 4 लॉट बैठ रहे हैं। ठीक है, 4 लॉट में यहाँ पे ट्रेड करवा सकता हूँ, 4 लॉट में यहाँ पे ट्रेड करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा। जब यह ट्रेड, अभी ये एक्चुअली ये सफारी की वेबसाइट है, तो सफारी की वेबसाइट के ऊपर अलग चार्ट ओपन नहीं होता। जब हम क्रोम पे सेंसिबल ओपन करते हैं तब हो जाता है। तो जब आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एक अलग पेज ओपन हो जाएगा और वहां से डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर आपको सेट करवा देना है। डायरेक्ट ऑर्डर की क्या हो जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पे पोजीशंस के ऊपर आपके पोजीशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं ज़्यादातर सेंसिबल से ही ट्रेड करता हूँ। जब मुझे ऑप्शन बाइंग करना है तभी जाके मैं बैंक निफ्टी या ज़रोदा से ऑर्डर डालता हूँ, नहीं तो मैं सेंसिबल के ऊपर ही अपडेट्स और ऑर्डर्स को देखता रहता हूँ, मैनेज करता रहता था। वॉच लिस्ट मुझे बनानी, जो भी वॉच लिस्ट बनानी, वो मैं सभी चीज़ें यहाँ पे मुझे क्या करता है, देखने के लिए मिलता है। आई थिंक सो आप अंडरस्टैंड किए होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको नए समझ में आ चुके होंगे। थोड़ा सा हैंड फ्री हो जाइए, यूटिलाइजेशन करिए, मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड बिताइए। 16 करके मैं हर वीक में आपके साथ अपडेट्स का मतलब नए नए वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्या आती है, ग्रो पाती हुई दिखे। आपको ये वीडियो समझ में आया आया है, कमेंट जरूर करना। जी देखो, ऐसे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करोगे, लाइक्स करोगे, तो मैं और लर्निंग वीडियो बनाऊंगा और फ्रीली लर्निंग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी ग्रोथ है। आप नहीं करोगे, आप आपका सपोर्ट नहीं दिखाओगे, इसमें मिनिमम मुझे एक 1 के व्यू चाहिए, 1 के व्यू और 200 लाइक्स चाहिए। मुझे इस वीडियो में मिनिमम 1 के व्यू चाहिए और 200 लाइक्स चाहिए। 200 क्या चाहिए, लाइक्स चाहिए। ये हुआ तो मैं अगले पॉइंट के ऊपर आपको ऐसा वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपकी जो प्राइस एक्शन है बहुत ज़्यादा हाईली मैं डेवलप करवा के दूंगा। देखो मुझे हर चीज़ आती है, बस आप आपका सपोर्ट दिखाइए। मैं आपके साथ मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ, मैं मेरा सिनारियो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें आपको 101%, 101% आपके अंदर ग्रोथ आती हुई क्या करेगी, देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि वो उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कॉन्टेंट्स को क्रिएट कर पाए। तो फॉलो ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया टेलीग्राम पे फॉलो करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें आपको भी आपकी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, लाइक जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।